हेलो एवरीवन, दिस इज कुरुत और आप देख रहे हैं कुरुत एक्सप्लेन। तो आज हम जिस एनिमे को देखने वाले हैं ये हॉरर एक्शन टाइप एनिमे है। और अगर तुमने स्क्विड गेम देखी है तो ये उससे थोड़ा सा सिमिलर है। हाँ, जो ब्रूटैलिटी है ना वो इस एनिमे में भरी पड़ी है। वेल, तुम्हें ये समझ आ ही जाएगा पहला एपिसोड देख के। तो एपिसोड के शुरू में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि स्कूल में ब्रेकफास्ट कर रहा होता है और इसका नाम गांता होता है। तभी उसकी फ्रेंड आती है, इसका नाम मिमी होता है। तब मिमी उससे पूछ रही होती है कि वह क्या देख रहा है। तब गांता बताता है कि वो डेडमैन वंडरलैंड जेल को देख रहा है, जहाँ पे हमारी स्कूल की ट्रिप जाने वाली है। भले ही वो एक जेल है पर वो लोग इसे अम्यूजमेंट पार्क कह रहे होते हैं। और यहाँ पे जाने के लिए वो एक्साइटेड भी होते हैं। पर आखिर जेल में जाने के लिए कौन एक्साइटेड होता है? खैर, इसके पीछे का कारण हमें आगे पता चलेगा। आगे क्लास शुरू हो जाती है। तब गांता जस्ट बाहर देख रहा होता है। तभी वो एक रेड मैन को देखता है जो कि हवा में उड़ रहा था। तब ये बात वो पूरी क्लास को बताता कि तभी वो रेड मैन उन पे हमला करता है। तब कुछ देर बाद गांता को होश आता है। तब उसके चारों ओर बस खून ही खून होता है। तब वो कुछ समझता कि तभी उसे मिमी दिखती है। तो वो उसे बातें करता है कि तभी उसे रियलाइज होता है कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया है और उस सिर को उसी रेड मैन ने पकड़ रखा है। जिसके बाद वो रेड मैन गांता के पास जाता है और ये सीन यहीं पे एंड होता है। फिर जब उसे वापस होश आता है तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता है। तभी वहाँ पे कई सारे लोग आते हैं और वो सभी पुलिस ऑफिसर थे। तो वो उसे बताते हैं कि उसे 29 स्टूडेंट्स को मारने के जुर्म में उसे अरेस्ट करा गया है। तब ये न्यूज़ पूरे जापान में तेजी से वायरल हो जाती है कि एक 14 साल के बच्चे ने 29 स्टूडेंट्स को ब्रूटली मार दिया है। फिर आगे वो गांता को जेल में ले जा रहे होते हैं। तभी गांता उन्हें समझाता है कि उसने कुछ भी नहीं करा है, पर कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता है। तब उसे याद आता है कि उस रेडमैन ने गांता के चेस्ट पर हमला करा था। तो उन्हें अपनी चेस्ट दिखाता है पर वहां पे कोई भी चोट नहीं होती है। तब उसके पास एक आदमी आता है, इसका नाम तामाकी होता है और ये एक वकील होता है। फिर वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसकी पूरी मदद करेगा, वो बस ज़्यादा चिंता ना करे। तब ये सुनकर गांता थोड़ा खुश हो जाता है कि कोई तो उसके साथ है। जिसके बाद हम तामाकी के ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पे गांता उन्हें सारी बातें समझाता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। वो रेडमैन के बारे में भी उसे बताता है और ये सारी बातें तामाकी ध्यान से सुन रहा था। आगे सीन कोर्ट रूम में जाता है, जहाँ पे गांता का आज फाइनल वर्डिक्ट होने वाला था। उस कोर्ट रूम में उन सभी बच्चों के पेरेंट्स भी आए होते हैं। तब जज अपना फाइनल वर्डिक्ट बताता है कि गांता को फांसी की सजा होगी। तब पुलिस ऑफिसर उसे वहां से ले जा रहे होते हैं। तब गांधा सबको समझा रहा होता है कि मैंने कुछ भी नहीं करा है। तब कुछ पेरेंट्स गांधा को पकड़कर उसे पीटने लगते हैं। तब एक पेरेंट्स का फोन गांधा के बाजू में गिरता है और उसमें एक वीडियो प्ले हो जाती है। उस वीडियो में गांता और तामाकी के बीच में बातें हो रही होती हैं। तब गांता तामाकी को ये कह रहा होता है कि उसने ही सभी को मारा है, पर मैं एक माइनर हूँ तो मुझे कुछ ज्यादा नहीं होगा। और वैसे भी जो वेपन है मैंने ऐसी जगह पर छुपा के रखा है कि वो किसी को भी नहीं मिलेगा। और ऐसे ही कई सारी बातें वो उस वीडियो में कहता है, जिससे अगर कोई गांता के साथ खड़ा भी होना चाहता होगा ना, तो वो भी उस वीडियो को देखकर गांधा को मारना चाहेगा। और हाँ, अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो कि गांधा ने ये सब क्यों कहा, तो मैं बता दूं कि ये वीडियो फेक है। किसी ने इस वीडियो को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एडिट करा है। पर हाँ, कोई तो है जो गांधा को फंसाना चाहता है। फिर वो गांधा को डेडमैन वंडरलैंड जेल में ले जाते हैं। पर आखिर ये जेल है क्या? क्योंकि एपिसोड के शुरू में भी गांधा और उसकी फ्रेंड इस जेल की ट्रिप के लिए एक्साइटेड थे। तो 10 साल पहले स्पेस से कोई अनजान चीज टोक्यो सिटी पर गिर जाती है, जैसे पूरी टोक्यो सिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर ये डेडमैन वंडरलैंड टोक्यो में बनाया गया, जिससे कि वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सके। और इससे जो प्रॉफिट होगा उससे वो टोक्यो सिटी को रिकवर या इस सिटी पर जो लोन था वो कम कर सके। आई नो तुम सोच रहे होगे कि आखिर लोग इन क्रिमिनल्स को देखने के लिए क्यों आते हैं, तो इसके पीछे का रीजन हमें थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। फिर आगे गांता उस जेल में पहुंच जाता है। तब उसके साथ कई और क्रिमिनल्स भी थे। तो वहां पे एक ऑफिसर आती है, इनका नाम मकीना था और इस जेल को प्रोटेक्ट करने का काम इन पे ही था। आगे वो उन्हें बताती है कि डेडमैन वंडरलैंड ये बहुत ही यूनिक जेल है और साथ ही में यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी भी है। और हाँ, उनका इस्तेमाल करेंगे वो शोज और सर्कस में, जिससे वो उनसे पैसे कमा सके। फिर वो कहती है कि उनके गले में जो कॉलर है उसमें कई सारी चीजें हैं
और साथ ही में उसमें जीपीएस ट्रैकर भी है। और हाँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो बस उस कॉलर से वो उसे मार भी सकते हैं। तभी वहां से एक लड़का जा रहा था और उसके पास कई सारा सामान था और वो गलती से गांधा के ऊपर गिर जाता है। तो वो गांधा की मदद करता है खड़ा होने के लिए। इस लड़के का नाम इसुगुरु था और ये भी एक क्रिमिनल था। तो कैप्टन मकीना उसे कहती है कि जो उसने गांधा से चुराया है वो उसे वापस लौटा दे। तब इसुगुरु उनके सवाल का जवाब देने के बजाय वो यही कह रहा था कि उसने गांधा को देखा ही नहीं और वो गलती से उस पर गिर गया। तो कैप्टन मकीना अपनी तलवार से उस पर हमला करती है, जिससे वहां पे बहुत ही बड़ा घाव बन जाता है, जिससे वो वहीं पर गिर जाता है। फिर वो कहती है कि वो लोग ना ही इस रियलिटी से और ना ही इस जेल से भाग सकते हैं। आगे गांता वहां पे काम कर रहा था। तभी उसे उसकी दोस्त मिमी की याद आती है और वो विश कर रहा होता है कि वो जल्द से जल्द मर जाए, क्योंकि उसे अब जीने की इच्छा ही नहीं बची है। तभी उसके पीछे एक अजीब सी लड़की आती है। तब गांता को थोड़ी देर के लिए लगा था कि ये मिमी होगी। खैर वो लड़की कहती है कि उसे मरना है ना, तो वो उसे मार देगी। फिर वो उस पे हमला करने लगती है और गांता उसके हमले से बचने लगता है। फिर वो कहती है कि उसे पता था कि गांता झूठ बोल रहा है और फिर वो उसके दिल पर हाथ रखती है और कहती है कि वो मरना नहीं चाहता है। तब गांता कहता है कि उसे ये कैसे पता, क्योंकि वो उसे जानता तक नहीं है। तब वो लड़की कहती है कि गांता और शीरो दोस्त है। तब भले ही ये एक छोटी कॉन्वर्सेशन थी, पर गांता को उसके साथ बात करके थोड़ा अच्छा लगता है। तभी वहां पे और भी क्रिमिनल्स आते हैं और वो गांता को बुली करने लगते हैं। तब शीरो गांता को बचाने की कोशिश तो करती है, पर पीछे से एक और क्रिमिनल उसके सिर पर जोर से मारता है, जिससे वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। तब गांता उसे बचाने तो लगता है, पर वो क्रिमिनल्स उसे भी पीटने लगते हैं। तभी हम उसके ऊपर के टावर को देखते हैं, जिसपे कई सारे बॉम्ब्स लगाए थे और वो फट जाते हैं और पूरा टावर उन सभी पर गिरने लगता है। तब गांता ये कह रहा होता है कि उसे जीना है और उसे ये प्रूफ करना है कि वो बेकसूर है, और साथ ही में उसे उस रेडमैन को भी मारना है जिसने उसके सभी दोस्तों को मारा है। तब उसके चेस्ट पर एक लाल कलर का जेम अपीयर होता है। फिर वो अपनी पावर का यूज करने लगता है, जिससे वो खुद तो बच जाता है और साथ ही में वो शीरो को भी बचा लेता है। फिर हम कैप्टन मकीना को देखते हैं, जहाँ पे एक क्रिमिनल ने दूसरे क्रिमिनल को पकड़ लिया था। तब वो उनसे कौन सी तो कैंडी मांग रहा था, नहीं तो वो उस क्रिमिनल को मार देगा। तब उसके गले में जो कॉलर था उस पे टाइमर चल रहा था और कुछ देर में ही वो टाइमर खत्म हो जाता है, जिससे वो क्रिमिनल वहीं पर मर जाता है। तब हमें समझ आता है कि जो कॉलर का टाइमर है जब वो खत्म होने लगता है, तब उस क्रिमिनल ने अगर वो कैंडी खाई तो वो टाइमर और भी कुछ दिनों के लिए बढ़ जाता है। फिर हम इसुकुरु को देखते हैं, जो कि कैप्टन मकीना की वजह से हॉस्पिटल में ही होता है। और तब हमें पता चलता है कि उस टाइम पे इसुगुरु ने गांता की वो कैंडी चुरा ली थी और वो कैंडी अभी भी इसुगुरु के पास ही थी। आगे वो वहाँ के हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ पे वहाँ की डॉक्टर उसकी चोट पर दवाई लगा रही होती है। फिर वो उसकी कैंडी के बारे में पूछती है, पर गांता को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। तब वो उसे बताती है कि जब इस जेल में वो आया था तब उसके बैग में वो कैंडी डाली थी। अगर उसने वो कैंडी नहीं खाई तो वो मारा जाएगा। तब वहाँ पे इसुगुरु भी था। तब वो उसे कहता है कि जब वो उस पे गिरा था तब शायद से वो कैंडी गिर गई होगी। तब वो उससे माफ़ी मांगता है, क्योंकि उसके कारण उसे दिक्कतें हो रही हैं। तब गांता कहता है कि ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। वह लगता है कि गांता को कैंडी के बारे में कुछ पता नहीं है। खैर वो उसके बारे में पूछता है कि क्या वो ठीक है। तब इसूरू कहता है कि वो ठीक हो रहा है, और वैसे भी अगर उसे इस जेल में सरवाइव करना है तो उसे इस जेल के रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे, चाहे वो रूल्स अनफेयर क्यों ना हो। तभी वहाँ पे शीरो आती है और उसे रेस में हिस्सा लेने के लिए कहती है, क्योंकि वहाँ पे कई सारे बड़े खिलौने भी हैं। तब इसूरू समझ जाता है कि वो डॉग रेस के बारे में बात कर रही है। तो ये जो डेडमैन वंडरलैंड है ना, ये एक्चुअली में एक थीम पार्क है जहाँ पे क्रिमिनल्स लोगों को एंटरटेन करते हैं। तो उनमें से ही एक शो है जहाँ पे क्रिमिनल्स में रेस होती है, और जो जीत जाता है उसे 1 लाख कैस्टिस मिलते हैं, जो कि इस प्रिजन की करेंसी है। इससे नॉर्मली आप कपड़े और खाना तो खरीद सकते हैं, पर साथ ही में जिन्हें 10 साल या उससे भी ज़्यादा साल की सज़ा हुई है वो इन पैसों से अपने साल कम भी कर सकते हैं। आगे गांता अपने जेल में जा रहा था, तभी उसे कैप्टन मकीना मिलती है और वो उससे पूछती है क्या उसने प्रिजन की रूल बुक पढ़ी है। तब गांता ना कहता है। तब कैप्टन मकीना उसे पढ़ने के लिए कहती है, जिससे उसे इस प्रिजन के बारे में और भी जानकारी हो जाएगी।
खैर अगले दिन डेडमैन वंडरलैंड इस थीम पार्क का सबसे पॉपुलर शो यानी डॉग रेस शुरू ही होने वाली थी। तब हम एक रूम को देखते हैं जहाँ पे सभी प्लेयर्स थे और उनमें से गांता भी होता है। तब उस रेस में इसुगुरु भी हिस्सा लेने वाला था क्योंकि उसकी हालत अब ठीक हो गई थी। तभी उस रूम में एक आदमी आता है, इसका नाम काउजुजी है, और वो सभी को बुली करने लगता है। तब इसुगुरु उस पर ध्यान नहीं दे रहा था तो काउजुजी उसे नीचे गिराता है और उसके हाथ पर पैरों से जोर जोर से मारता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। आगे हम रेस को देखते हैं जो कि कुछ देर में ही शुरू होने वाली थी। उस रेस में इसुगुरु अब पार्टिसिपेट नहीं करता है क्योंकि एंड मोमेंट में उसकी हालत काउजुजी की वजह से खराब हो गई थी। पर हाँ, उस रेस में शीरो जरूर पार्टिसिपेट करती है। तब गांता वो रूल की किताब पढ़ता है, तब उसे उस कैंडी के बारे में सारी चीजें समझ आती है कि कैसे हर 3 दिनों में वो कैंडी खानी ही खानी है, और अगर नहीं खाई तो वो मर जाएगा। और आज गांधा का तीसरा दिन है, और अगर उसने आज कैंडी नहीं खाई तो वो मर जाएगा। पर उसे वो कैंडी कैसे मिल सकती है? तो अगर उसने इस रेस को जीत लिया तो उसे 1 लाख कास्टेज मिलेंगे, तो उसे वो उस कैंडी को खरीद सकता है जिससे वो और भी 3 दिनों तक जिंदा रह सकता है। पर अगर वो आज ये रेस हार जाता है तो वो मरने तो वाला ही है, और अब वो जल्दी मर जाएगा। तभी हम तामाकी को देखते हैं जो कि इस रेस को देख रहा था। तब उसने गांता को देख लिया था, तो वो किसी को तो कॉल लगाता है और बताता है कि इस रेस को मैक्सिमम लेवल तक कर देना, जिससे हम समझ जाते हैं कि तामाकी डेडमैन वंडरलैंड में बहुत ही बड़ी पोजीशन पर है। फिर आगे ये रेस शुरू हो जाती है। तब उनका पहला ऑब्स्टेकल ब्लेड से बचकर जाना था। तब गांता के सामने एक आदमी के 3 टुकड़े हो जाते हैं। तब ये देखकर दूसरे क्रिमिनल्स उस रेस से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही वो रेस से बाहर जाते हैं तभी उन पे गोलियां चलाई जाती है। और तब ये देखकर उन ऑडियंस को लगता है कि ये एक जस्ट शो है जिसमें ये सब मरने का नाटक कर रहे हैं। वेल, गांता उन ब्लेड से बचकर आगे चला जाता है। तो वो एक ऊंची बिल्डिंग टाइप जगह पर चढ़ जाता है जहाँ पे कि एक रोप को पकड़कर नीचे जाना था। पर यहाँ पर एक कैच होता है कि उसे टूटी हुई रोप भी मिल सकती है जिससे वो सीधे नीचे जाकर मर जाएगा। तब गांता ये सब समझकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। पर तभी उसके पीछे 2 लोग आते हैं और उसे रोप से बांध देते हैं। पर गांता जंप मारने से मना करता है कि तभी वहां पे शीरो आती है और वो उसे अपने साथ जंप मारने के लिए ली जाती है। तब शीरो की रोप टूटी हुई थी पर उसके पास बहुत ही स्ट्रेंथ थी जिसके कारण वो बच जाती है, और गांता का यहाँ पे लग अच्छा था कि उसे टूटी हुई रोप नहीं मिलती है। आगे वो कई सारे ऑब्स्टेकल्स को पार करते हैं जहाँ पे शीरो गांता की जान बचाती है, और वहीं पर काउजुजी अपने दोस्तों को शील्ड की तरह यूज करता है जिससे कि उसके दोस्त तो मर जाते हैं पर काउजुजी आगे बढ़ता है। आगे हम देखते हैं कि वो अब आखिरी लेवल पर होते हैं जहाँ पे गांता, शीरो और काउजुजी ये तीनों ही आखिरी लेवल तक पहुंचे हुए थे। इस लेवल के रूल्स भी बहुत ही सिंपल थे कि डेडमैन करके एक बॉल है, जो भी उस बॉल को आखिर तक पकड़े रखेगा वो इस लेवल को जीत जाएगा। और यहाँ पर भी एक ट्विस्ट होता है कि जो स्टेडियम के टाइल्स है वो रैंडमली गायब होने लगेंगे, और ये चलता ही रहेगा जब तक कि कोई एक ही स्टेडियम पर बॉल लेकर खड़ा नहीं रहता। ये लेवल शुरू हो जाती है, तब वो बॉल गांता को मिलती है। तब वो काउजुजी से बचकर कई देर तक बॉल को लेकर भाग रहा था, पर एक टाइम में वो दोनों आमने सामने आ जाते हैं। तब वो उस बॉल को शीरो को देता है, और तभी काउजुजी के पास के कई सारे टाइल्स नीचे चली जाती है। तब वो सेफ टाइल पर जाने लगता है कि तभी वो फिसल कर नीचे गिर जाता है, जिससे वो वहीं पर मर जाता है। तब गांता शीरो के पास जाता है जो कि बॉल को बचाने के लिए एक टाइल पर लटकी होती है। तब वो देखता है कि शीरो को कई सारी चोटें आई हुई है, और ये सारी चोटें उसे गांता को बचाते हुए आई थी। तब गांता उसे ऊपर खींचता कि तभी शीरो की वो टाइल गायब हो जाती है और वो नीचे गिरती है। तब गिरते हुए वो उस बॉल को गांता को देती है, पर गांता उस बॉल को ना पकड़कर वो शीरो को पकड़ लेता है, जिससे शीरो तो बच जाती है पर वो बॉल नीचे गिर जाती है, जिससे कि वो यहाँ तक पहुंचकर भी अब हार चुके थे। अब देखना ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि गांता खुद को कैसे बचाएगा, क्योंकि अब वो इस रेस को हार चुका है और अब उसे वो 1 लाख कास्टेज भी नहीं मिलेंगे, जिसे वो उस कैंडी को भी नहीं खरीद पाएगा।